मित्रों, कला चर्चा के हमारे इस मंच पर आज हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ हैं जयपुर से और वरिष्ठ कलाकार, कवि श्री अमित कल्ला जी। और आज हम उनकी कला प्रदर्शनी के साथ देखेंगे, जो इस समय जयपुर के आईसीए गैलरी में चल रही है। तो मैं स्वागत करता हूं अमित जी का। अमित जी, हार्दिक स्वागत है आपका। इस समय आपकी जयपुर के आईसीए आर्ट गैलरी के अंदर कला प्रदर्शनी चल रही है, दृश्य विस्तार। तो आज कला चर्चा के हमारे इस मंच पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं आपका कि आप अपने दृश्य विस्तार पर यहाँ पर भी हमारे बीच में अपनी कुछ बात और विचार रखेंगे। अमित जी। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को और सभी कला चर्चा के सहृदयों को मेरा तहे दिल से मैं क्या कहूँ कि धन्यवाद। और ताराचंद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको थैंक्स कि आपने इस एग्जीबिशन को इस मुकम्मल अंदाज में कवर करने के लिए की कोशिश की है। तो ये बहुत सुंदर एक प्रक्रिया है। तो दृश्य विस्तार की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी कुछ पेंटिंग्स की एक सीरीज है और इसमें तकरीबन 20 काम यहाँ पे नुमाइश के लिए एग्जिबिट किए गए हैं। अराउंड 20 वर्क्स हैं, जिसमें 3-4 बड़े कैनवसेस हैं और बाकी के जो हैं वो पेपर वर्क्स हैं और एब्स्ट्रैक्ट, मेजरली एब्स्ट्रैक्ट। इस पूरी एग्जीबिशन को आईसीए आर्ट गैलरी, जो कि जयपुर की प्रोमिनेंट आर्ट गैलरी है और काफी वर्षों से ये लोग आर्ट प्रैक्टिस में हैं, एग्जिबिट के प्रैक्टिस में हैं, तो उन्होंने इसको कंसीव किया है और क्यूरेट किया है। इस एग्जीबिशन को हेम राणा जी, जो जयपुर के ही हमारे क्यूरेटर हैं, उन्होंने, पल्लवी ने और हमारे एक और दोस्त हैं, एक और साथी हैं, तो उन्होंने सबने मिलके इसे क्यूरेट किया है। तो मैं चाहूंगा कि पल्लवी और हेम राणा जी थोड़ी सी इसके बारे में बात करें। वो भी अपना जो पर्सपेक्टिव है, व्यू है, उनका क्या सोचना था और क्यों उन्होंने इसको चूज किया, वो अपनी बात को कहें। हेम राणा जी प्लीज। पल्लवी जी बिल्कुल, स्वागत करना चाहेंगे हम पल्लवी जी और हेमराना जी आपका, क्योंकि हेमराना जी हमारे तो पुराने मित्र हैं। और हेमराना जी, आपका कला चर्चा की ओर से मैं व्यक्तिगत तौर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी पिछले दिनों पल्लवी जी भी हमारे साथ एक शो में हमारे साथ थी, अदिति जी के साथ। तो पल्लवी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। तो प्लीज हेमनारायण जी, आप शुरू करें अपने इस कला प्रदर्शनी के बारे में। जी बिल्कुल जी ताराचंद जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या ये कैसे आप इस परसीव किया, क्यों क्या आइडिया? हेमनारायण जी, थोड़ा बताने का कष्ट करें कि ये जो दृश्य विस्तार, जो कला प्रदर्शनी आप आयोजित कर रहे हैं, इस प्रदर्शनी के साथ में आपका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या पर्सपेक्टिव है? ताराचंद सर, मेरे को ऐसे कोई क्या बोलूं उसको, कि मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि कोई सोलो शो करूं। और उसका मेरा मेन मोटिव था कि मैं एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर काम करूं, एक एग्जीबिशन करूं, क्यूरेट करूं शो का। जी जी। तो मुझे अमित कल्ला सर के काम बहुत इंस्पायर करते हैं वो। इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। अमित जी, उनके साथ में पल्लवी भी हमारे साथ में थी, तो जी जी पल्लवी जी, प्लीज आप थोड़ा बताएं, क्योंकि अमित हेम राणा जी की एक बहुत विशेष बात यह है कि बहुत मेहनती हैं, काम करते हैं। जी जी पल्लवी जी प्लीज। सर से पहली बार बात हुई कि क्या है ये दृश्य विस्तार, समझने की कोशिश कर रहे थे क्या मतलब क्या है दृश्य विस्तार। तो सर ने भी यही समझाया है, पेंटिंग्स को हम सिर्फ देखते ही नहीं बनाते, पेंटिंग्स बनती है एक एहसास के लिए। और दृश्य विस्तार का क्या मतलब है, वो जो मेरे को समझ आया है, आज हम जो देखते हैं उससे परे होकर जो हम देख पा रहे हैं, जो हम महसूस कर पाए, वो है इंसान की अब्स्ट्रैक्ट, उसके
ऐसे तो सिर्फ हम जो पेंटिंग देखते हैं प्रोसेस होता है, प्रोसेस पे एम्फसाइज करते हैं। जितना भी हमारे काम एग्जिबिट किया तो वो यही होता है जितने भी अपने दर्शक कि आप आइए और वो देखिए ऐसा काम देखिए जो आप इधर से बाहर ले जाते हैं और बाहर से और इसी दृश्य विस्तार को करते हुए हम सभी सेलिब्रेशन को एंजॉय, ये बिल्कुल मेरी समझ गई है इस काम को लेकर, आर्टिस्ट को लेकर। थैंक यू चलिए पल्लवी तो पल्लवी जी, जी। अमित जी और हेमनारायण राणा जी, आप तीनों से मेरा आग्रह है कि प्लीज हम क्यों ना आगे कला प्रदर्शनी जी की ओर बढ़े, बिल्कुल। कुछ कला अब मैं कृतियों के साथ एग्जीबिशन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये जी एग्जीबिशन कैसा एक एग्जीबिशन है, इसमें कौन कौन से चित्रों को हमने प्रदर्शित करने की कोशिश की है, तो आपको हम जी ये दिखाते हैं इस पेंटिंग्स के चित्रों को। बिल्कुल बिल्कुल। आईसी गैलरी का काफी अच्छा इंटीरियर देखने को लग रहा है, काफी जी, इन्होंने काफी इम्प्रूव किया है। तो इसका डिस्प्ले बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। पल्लवी, रवि, हेमराणा जी, इन सब ने लाइटिंग पर और इसके डिस्प्ले पर बहुत काम किया है। बहुत ही शालीनता और बहुत ही सूक्ष्मता के साथ में इस पूरे डिस्प्ले को बनाया गया है। ये जो सामने आप जो पेंटिंग देख रहे हैं, ये बड़ा एक कैनवस है और ये 6 बाई लगभग 6 फीट का ये कैनवस है। अभी मैं आपके सामने उपस्थित, और ये एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स को लेके इसमें हमने काम करने की कोशिश की है। ये फॉर्म्स है, तो एनर्जीज को यहाँ पे कैप्चर करने का भी एक प्रयास है। एनर्जी, आई फील, इज द एसेंस ऑफ ऑल प्रोसेसेस ऑफ द प्रोसेस, एंड ऑल यूजेस ऑफ आर्ट्स आर समवेयर समहाउ ट्राइंग टू डिपिक्ट दैट ओनली। सो यहाँ पे उस ऊर्जा के सिंस यहाँ पे रंग ज्यादा नहीं है, ब्लैक और व्हाइट है, ग्रे है, इन ग्रे टोन्स के अंदर कैसे एक विजुअल एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, हम किस तरीके से उस ऊर्जा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे इसको हमने दिखाया है। कहीं कहीं पर छोटे छोटे से कुछ रंगों की आभाएं, बहुत हल्के हल्के से रंग है, और वो इस काले के अंदर से, इस काले के भीतर से झांकते हैं, वो एक अलग किस्म का दृश्यात्मक अनुभव देते हैं। और यही हमारा एक दृश्य का विस्तार है, जो हम देखते हैं उसके बाहर क्या दर्पण दृश्य लोक है, उससे रूबरू होने का, उससे ताल्लुक करने की और का ये एक निमंत्रण है। ये प्रदर्शनी अपने आप में इस फॉर्म में बड़ी यूनिक है, और कई जगह पर एक छोटा सा बिंब है, एक बिंदु है, और ये बिंदु वही है जो आपके भीतर का जो बिंदु होता है, वो भीतर का बिंदु बाहर के बिंदु के साथ में किस प्रकार से कनेक्ट करता है। तो इट्स अ प्रोसेस बेस्ड एग्जीबिशन, यहाँ पर एक एक्ट है, यहाँ पे कनेक्ट है, और एक्ट और कनेक्ट होकर आप रिफ्लेक्ट करते हैं। हम और जब आगे जाते हैं तो ये पेपर वर्क है, और इस पेपर वर्क में एक सबलाइम एक्सपीरियंस को पकड़ने की, उस सबलाइम एक्सपीरियंस को छूने की, उसके भीतर जाने की जुम्बिश है। ये वाटर कलर का जो वॉश टेक्निक है, उसको हमने इसमें इस्तेमाल किया है। ब्रश के जो स्ट्रोक्स हैं वो बहुत ही सूक्ष्मता से पूरे कागज की सतह पर चलते हैं, और एक अपना आकलपन को रचते हैं। मेजरली मैं बड़े ब्रशेस यूज करता हूँ, चौड़े चौड़े ब्रशेस होते हैं जो कभी कभी पुताई में काम में लिए जाते हैं। जब हम करते हैं व्हाइट वॉश, तो उन ब्रशेस के जो स्ट्रोक्स हैं और उनमें एक स्पॉन्टिनिटी होती है, एक लयात्मकता जो है, गत्यात्मकता जो है, उसको एंजॉय करने का एक इच्छा रहती है। और ये जो छोटे छोटे ब्रशेज हैं, ये मिनिएचर जो राजस्थान की हमारी परंपरा है, उससे मुझे इसमें प्रेरणा मिलती है। तो मिनिएचर में जिस तरह से ब्रश का उपयोग किया जाता था, वो हमने यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे रेंडरिंग नहीं, यहाँ पे अपने आप वो ऐसा लगता है कि आपको ये रेंडरिंग हो रहा है, क्योंकि ये टेक्निक में ही उसकी अपनी उपस्थिति है। आप और देख सकते हैं तो आगे। वाह, बहुत सुंदर।
कहते हैं कि एक टेढ़ी रेखा खींचने से पहले जानना होगा सागर में व्याप्त अनंत रेखाओं को। एक बिंदु कोरने से पहले देखना होगा आकाश में गतिमान सूर्य को। एक रंग लगाने से पहले जानना होगा माटी में बसे कतरा कतरा रंगों को। तो ये रंगों का एक लोक है। सिंस मैं अपने आप को एक कलरिस्ट के रूप में भी देखता हूँ, तो उन रंगों के विविध आयाम हम अपने कैनवस पे इन कागजी सतहों पर उतारने की कोशिश करते हैं। प्लेफुलनेस होता है, निरंतर आप उसमें उसके साथ संवाद रचते हैं। और ये जो अमूर्तन है, ये हमारा जो अमूर्तन है, वो आपको आमंत्रित करता है, निमंत्रित करता है, वो भीतर कहीं लेके जाता है। जैसा अभी पल्लवी ने कहा था कि कुछ चित्र जो हैं वो आपको भीतर लेके जाते हैं, और कुछ जो चित्र हैं वो आपको भीतर से बाहर की तरफ लाते हैं। तो ये भीतर और बाहर आने और जाने की एक यात्रा है, एक जर्नी है। तो इसकी तो और हर कलाकार की अपनी एक जर्नी होती है जिसे वो अपने तरीके से मैनिफेस्ट करता है। ये चित्र किसी भी हद तक कोई मैन्युफैक्चरिंग को नहीं प्रतिबिंबित करते। ये चित्र मेरे अपने अंतस का एक किस्म से मैनिफेस्टेशन है। वो हम अपने आप को इन पेंटिंग्स के मार्फत, रंगों के मार्फत, रेखाओं के मार्फत, फॉर्म्स के मार्फत, एलिमेंट्स के मार्फत मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये उसका एक मजा भी है यहाँ पे। तो मैं कभी कभी बोलता हूँ कि बूंद बूंद बिंदु बनती रेखा देती दर्शन, मन की सतहों पर फलक उतर आड़ी तिरछी बंद विखर घूम घूम आकृतियां हैं। तो ये बिंदु, रेखा, बिंब की तमाम आकृतियां हैं जिसे हम अनुनयी भाव से देखने की कोशिश करते हैं, जो हमें भीतर और बाहर से ट्रांसफॉर्म करती है। That's why sometimes I call them the transcending forms. So these forms are full of transcendence, और वो ट्रांसेंडिंग के स्टेजेस में आपको लेके जाते हैं। तो ये आनंद आता है, अल्टीमेटली तो आनंद आप देख सकते हैं। और भी तो ये रंगों का तो हम इस तरह से भी देखते हैं। मेरे लिए यही नेचर है, यही पृथ्वी है, यही मेरा एक मैं कहूँगा कि मेरा ब्रह्मांड है, जिसको मैंने इस तरह से डिसाइफर करने की कोशिश की, इस तरह से मैनिफेस्ट करने की। Sometimes I found these as the visual poetry, since I'm a poet. So these are my visual poetry. ये मेरी दृश्यात्मक कविताएं हैं, जो दृश्यमयी कविताएं हैं। ऐसी कविताएं जिन्हें आप देख सकते हैं, जिनके भीतर आप उतर सकते हैं, जो एक चाक्षुक आपको सुख का अनुसरण कराती है, उस कुंदन के भीतर आपको लेके जाती है। ये स्ट्रोक्स जो हैं, वो स्ट्रोक्स गति को कहीं ना कहीं डिपिक्ट करते हैं, एक लैंडस्केप रचा जाता है। तो ये सारा मुझे लगता है मेरा एक अपना एक विश्व है जिसे मैं खोजता हूँ और पल पल इन रेखाओं में पाता हूँ। जी, जैसा हम जानते हैं कि जो नीला है वो विस्तार को प्रतिबिंबित करता है, विस्तार कहीं ना कहीं वहां पर आता है, और वो विस्तार कहीं टूटता भी है, कहीं आपको अंदर भी नहीं जाता है। कुछ ज्योमेट्री भी है, तो ज्योमेट्री ऐसी ज्योमेट्री जिसकी परिधि में, जिसके परिकर में हम सभी एग्जिस्ट करते हैं। तो उस ज्योमेट्री से कहीं कनेक्ट होने की यहाँ पर एक कोशिश है। और बस यही है कि हम उस हार्मनी के साथ में अपने आप को उस रिदम के साथ में कहीं महसूस कर पाए। सॉफ्ट स्ट्रोक्स हैं, बहुत सॉफ्ट स्ट्रोक्स हैं। तो कभी कभी ये भी कोशिश रहती है कि क्या कोई चित्र बहुत मिनिमम में बन सकता है क्या? तो मिनिमम लाइंस होती हैं, उसके मैक्सिमम एक्सप्रेशन होते हैं। तो ये सबलाइम्स जो एक्सपीरियंस है इन बिटवीन टाइम एंड स्पेस, उस देश और काल को कैसे कोई कलाकार कैप्चर करता है, कैसे कोई कलाकार उस देश और काल के साथ संगत करता है, तो उसको जानने का, खोजने का ये प्रयास है। मैं कभी नहीं कहता कि ये अल्टीमेट है, कुछ भी कलाओं में अल्टीमेट नहीं होता। हर पल हम लोगों को कुछ जानना, सीखना होता
रहा है, हमारा ये जो कन्वर्सेशन है, ये जो बातचीत है, इसमें भी हम बहुत सूक्ष्म रूप से अनुग्रहित होते हैं। तो बस ये निरंतर एक प्रोसेस का नाम है, प्रक्रिया का। ये चित्र अपने आप में एक प्रक्रियाएं है। तो जैसा प्रभाकर बोलते कहते हैं कि हम दो किस्म के कलाकार होते हैं दुनिया में। एक वो होते हैं जो कुछ देखकर बनाते हैं, और एक वो स्कूल है जो बनाकर और फिर देखता है, जिससे पॉल क्लीन, वासिली किंडेंस्की, प्रभाकर बोलते जैसे लोग ताल्लुक रखते हैं। तो मैं भी अपने आप को बोलते का शिष्य मानता हूँ। तो हम भी उस राह पे चलते हैं जहाँ पर पहले हम किसी चित्र को बनाते हैं, फिर उस चित्र को देखते हैं, और शायद उसी में हमारा वो कंटेम्पलेशन छुपा होता है, जिसको आप वेदांत की भाषा में निधिध्यासन। तो ये नीला रंग है, ये विस्तार है। किसी के लिए ये समंदर है, किसी के लिए ये आकाश है, किसी के लिए ये उसके भीतर का जो पूरापन है, तो उसके अलग अलग लेयर्स हैं। तो उन लेयर्स के भीतर ये आमंत्रण। तो इस प्रदर्शनी का जो शुभारंभ था वो प्रोफेसर नंद किशोर आचार्य जी ने। आचार्य जी हिंदी के बहुत बड़े वैशिष्ट कवि हैं, उनके साथ यूनुस खान साहब हैं। उन्होंने भी अपने आप में एक पर्याय तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी कि यूनुस खान, प्रोफेसर नंद किशोर आचार्य जैसे थोड़ा पास में लेके जाए। हाँ, दरअसल अमित जी आपकी आवाज आ नहीं रही थी। मैंने कहा इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा आपके पास रखें जब आप बोल रहे हो। ये एक बड़ा काम है, ये एक बड़ा काम जी बिल्कुल। मल्टीपल कलर्स का है। यहाँ पे मिनिमम लाइंस नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम कलर है। कलर्स का इन्फ्लो आपको इस पेंटिंग में दिखाई देता है। ये 6 बाई 6 का एक बड़ा विशाल काम है। अगर मैं इसके सामने खड़ा होता हूँ बहुत शानदार लग रहा है। तो ये रंगों का समंदर है, एक रंगों का दरियाव है, तो आपको अमित जी इनवाइट करता है कि अंदर लेकर आने के लिए, और आपको बाहर की तरफ भी फेंकता है। और ये जो फॉर्म्स है, ये मल्टीपल फॉर्म्स है। यहाँ पर एक इंटर रिलेटिविटी आपको दिखाई देगी। ये इंटरलॉकिंग फॉर्म्स है, तो इसकी ब्यूटी को आप महसूस कर सकते हैं। ये हमारे मन के साथ में बड़े गतिमान होते हैं, मन के साथ में गोता लगाते हैं। कभी कभी इन रंगों को देखकर कहता हूं कि गलत कहा किसी ने कि रंग धोखा देते हैं। शब्द पहले या रंग क्या कहते, चीजें रंग बदलती हैं, इंसान रंग बदलता है, लेकिन रंग अपना रंग कभी नहीं बदलते जाए। शब्दों की तो तुम्हारी है, रंगों की अपनी भाषा, अपना व्याकरण होता है। रंग दिमागी चतुराई से नहीं पढ़े जाते, रंग ज्ञान की छलनी से नहीं छाने जाते, उन्हें तो बस डॉट डॉट डॉट। अब ये डॉट जो है वो हमारे लिए वो अनुभव है, वो एसेंस है। तो ये रंग बहुत कुछ देते हैं, इनके अपने मीनिंग्स और मेटाफर्स हैं। अगर हम विज्ञान से पूछें तो विज्ञान ये कहेगा जी रंग तो होते ही नहीं, सब कुछ रिफ्लेक्शन है। लेकिन एक कलाकार के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, हम सभी के लिए रंगों की अपनी एक रियासत गाह है। रंग हमारे लिए एक था है, हम तो उसका एक अलग। बिल्कुल सही, बहुत ही शानदार बात कही आपने। ये जो पेंटिंग है, ये दो वर्क जो है, ये मेरे थोड़े से पुराने काम है, ज्यादा पुराने नहीं, लेकिन इसको शुरू करने के समय के काम। तो इसमें मैं वही नेचर के जो अलग अलग, जब लॉकडाउन था तो अपने घर की छत से जिस समय आकाश को देखते पैटर्न्स, तो उन पैटर्न्स को मैंने अपने तरीके से बनाने की कोशिश की, अपने तरीके से उन पैटर्न्स को रचने की कोशिश की। वो नीला आकाश का जो विस्तार था, जैसा मैंने आत्रेय जी को भी सुना कि जो नीला है उसके अपने सिम्योटिक्स होते हैं। नीला जो है वो गहराई को दर्शाता है, नीला जो है वो आपको एक प्रशांति को दर्शाता है। तो उसी गहराई, प्रशांति, उस शांति को यहाँ पर हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। फिर से वो बिंदु लौट के यहाँ पर आता है आपके पास में। ये बिंदु, यही शायद बिंदु वह मूल है जिसे रजा ने अपने पेंटिंग्स में पकड़ने की कोशिश की, और उस बिंदु के अर्थ को आपका जो भारतीय तंत्र है वो इस बिंदु से सराबोर है, और बिंदु के महत्व
हम नृत्य निनादित करते हुए अपने जीवन में पाते हैं, ये भी एक अलग किस्म की है। इसमें जो मैं टेक्निक की बात कर रहा था सर, वो उस ब्रश के स्ट्रोक से, वो चौड़े चौड़े से ब्रश, ये एक एक लाइन नहीं बनाई, ब्रश इटसेल्फ आपको वो संभावनाएं देता है कि आपको ऐसा टेक्सचर आता है। तो बड़ा ब्रश जो था वो अब ये है कि आप कितनी शिद्दत और सदाकत से उसका उपयोग करते हैं। और ये भी फिर उसी नीले का एक कहीं नीला है, लेकिन यहाँ पर एक सर्पेंटाइन आपको एलिमेंट मिलेगा, एक मूवमेंट मिलेगा, एक रिदम मिलेगी, और ये बड़ी डायनामिक है। लेकिन ये यहाँ पर ये जो फ्लैट है, ये इसको प्लेन करती है। तो ये जीवन के दो पक्ष हैं, उनका यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी एक डिपिक्शन है। तो ये सारी पेंटिंग्स जो है ये इस किस्म से बनाई गई, इस प्रक्रिया से बनाई गई। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा ठहरना चाहिए। ये जो अमूर्तन है ये आपको ठहरने की तरफ भी इशारा करता है। एक डॉट लगना चाहिए, एक कॉमा लगना चाहिए, और कुछ हम कंटेम्पलेट करें, हम देखें, हम भीतर लें, और फिर हम उसके सहेज के अपने साथ में ले जाएं और लेट इट कम आउट। ये अयप्पा पणिकर की भाषा में ये बीज के जैसे, इस बीज के भीतर एक समूचा वृक्ष होता है, जिस बीज के भीतर एक हम कहेंगे कि सहस्त्रों पत्तियां होती हैं, जिस बीज के भीतर फल होता है, जिस बीज के भीतर एक पूरी कॉस्मोलॉजी होती है। तो meanwhile these paintings depicts the relationship between me and the cosmos, me and the entire cosmos. So sometimes, although they are the pure reflections of my inner soul, but they have a certain connectivity with the entire world. क्योंकि अगर मैं दुनिया से इतर, मैं उसी विश्व का, उसी संसार का, उसी लोक का एक पार्ट, एक बहुत गहरा, एक इंटेंजिबल हिस्सा। तो और वाह, अच्छा अमित जी, कलर सिलेक्शन जब आप कलर सिलेक्शन करते हैं किसी भी वर्क को करने के लिए, वो कलर सिलेक्शन के पीछे क्या आपका थॉट लगता है? उस वक्त क्या थॉट चलता है? देखिए, जहां तक सर मेरा ताल्लुक है, तो मैं अपने सबकॉन्शियस पे बहुत यकीन करता हूँ, उस चेतना पे बड़ा यकीन करता हूँ। रंग एकाएक आपके सामने, किशोरी अमोनिका जब गाती थी तो वो कहती थी कि मुझे राग दिखाई दे, वो राग मुझे उतरते दिखते हैं। तो मुझे भी ये लगता है कि जो ये रंग कलर वो चेतना में वो जिंदा, वो ब्रीथ करते, तो वो ऑटोमेटिकली जब आपका माइंड उनके साथ में इंट्यून होता है, तो वो जब वो बोध आता है, जब वो इंट्यूशन बनता है, तो वो कलर ऑटोमेटिकली आप तक पहुंचते हैं। तो मैं एफर्टलेस कलर्स को पिक करता हूँ, ऐसा एफर्ट नहीं करता जी कि मुझे इस कलर को ऐसा करना है। हम एफर्टलेसली, क्योंकि ये पूरा जो प्रोसेस है वो बहुत स्पॉन्टेनियस होता है, उसमें एक प्लेफुलनेस भी होता है, उसमें एक अनसर्टेनिटी भी होती है, एक अनजाना, अनदेखा, अनसुना, वहां पर उसकी एक प्रेजेंस होती है। तो ये पूरी जो चित्र है ये उस दृश्यातीत, उस भावातीत, उस शब्दातीत अनुभूति का रिफ्लेक्शन है। तो रंग की जहां तक बात है, तो ऐसा तय नहीं होता कि ये रंग उठाना है, फिर वो रंग अपने आप नए रंगों में तब्दील होता है। तो that's why Pallavi said that these paintings are the process-based paintings. These are not the products of any which is prepared for any kind of outcome. So these paintings are the process-based painting. And now I think that Ravi है हमारे साथ में, one of the इसके sub-curator, he will tell something about his experience, about the paintings, about the poetry. Ravi, please. हाय रवि। नमस्ते रवि भाई, कैसे हो? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? और मैं इस शो के बारे में, जैसा कि अमित सर के सारे काम में होता है, जो डेप्थ होता है, जो पोएट्री का एसेंस होता है, वो पोएट्री का एसेंस इनके पेंटिंग में दिखता है मुझे। और इनकी जो पोएट्री में पढ़ता हूँ तो पेंटिंग का एसेंस दिखता है। ये बहुत ही अच्छा तालमेल है, बहुत ज्यादा जितना डेप्थ इस
रहे हैं इनके पोएट्री, तो एक तरह से यहाँ पे पेंटिंग देखते हुए पोएट्री आपको याद आए और वो ऐसे जैसे कि पेंटिंग्स उनकी पोएट्री गुनगुना रही है। तो ये बहुत ही खूबसूरत अनुभव है। जितने भी लोग देखना चाहें ये पोएट्री एंड पेंटिंग एग्जीबिशन, तो आप आइए देख। बहुत बढ़िया बात कही है। मैं अमित जी, अभी आपके पास आपके लिए एक बहुत अच्छा कमेंट अभी हमारे रूप में आया है। परमेश्वर जी भाटी हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, आप पत्रकार भी हैं। उन्होंने लिखा है कि ये अवर्णीय रंग का क्या महत्व है, थोड़ा प्रकाश डालें। अवर्णीय रंग, अवर्णीय रंग, वर्ण इटसेल्फ एक कलर को डिपिक्ट करता है वर्ण। तो हम बोलते थे ना, जैसा कि चतुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागश। तो वर्ण अपने आप में रंग की ही कहीं ना कहीं निष्पत्ति है, उसी को कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन है। अवर्णनीय मतलब वर्णनीय से हम वर्ण को जरूर जोड़ सकते हैं। वर्णन मतलब कि मैं जिसे बता नहीं सकता है, जिसे अनुभव किया जा सकता है। और चित्र जो है वो तो अनुभूति है, वो चित्त की अनुभूति है, उसका क्या हम वर्णन करें, इस रंग को मैं क्या वर्णित करूं। वो हो सकता है कि आपके लिए अलग हो, भाटिया जी के लिए अलग हो, पल्लवी के लिए वो रंग का महत्व अलग हो। ये जो लाल है, सिंदूरी लाल है, मान लीजिए मैजेंटा है, ये सबके लिए इसके अलग अलग मीनिंग्स और मेटाफर्स हो सकते हैं। इसके जो कैनोटेशंस हैं, इसके जो सिम्योटिक्स हैं, वो हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं। और ये अलग होना उसकी ब्यूटी है। मैं आपको कहीं पे भी इस बांधना नहीं चाहता जी कि इस चित्र को आप ऐसा समझिए। आप इससे देखिए और देख के आप इसे कंटेम्पलेट कीजिए, आप इसकी चवरना कीजिए। चवरना जैसे जिसको हम चबाना बोलते हैं, तो वो चबाते हैं और फिर वो जैसा हम सभी आर्ट के स्टूडेंट से रस निष्पत्ति की बात करते हैं, जो नव रसाज है ना, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, विभत्स, भयानक, अद्भुत। तो इन नव रसाज में हो सकता है कि हर रंग किसी को कोई रस की अनुभूति करा रहा हो। तो ये तो सहृदय पर भी डिपेंड करता है। सो आर्टिस्ट डजंट वांट टू रेस्ट्रिक्ट यू, है ना। आर्टिस्ट डजंट वांट टू टीच यू, आर्टिस्ट जस्ट वांट टू प्रोवाइड यू दैट कि भाई ऐसा भी हो सकता है। उसने ऐसा देखा, आप अपनी दृष्टि से इन चित्रों को, इस प्रदर्शनी को देखिए। अब कोई कहता है कि जी इसके पीछे क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन। कोई यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, नो पेन, नो सॉरो, नो सफरिंग, इंस्पाइट कि एक ह्यूमन बीइंग के जीवन में ये सब चीजें होती है। मैं कोई उससे इतर नहीं हूँ। आप अगर प्राइम मिनिस्टर से भी पूछेंगे तो उनके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो हम तो बच भी नहीं सकते उन कॉन्फ्लिक्ट्स से। लेकिन हमने ये जो लैंग्वेज को चुना है, उस एस्थेटिक्स में हमने अपने मीडियम से उसको रचने की कोशिश की है। तो हो सकता है किसी को कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे, हो सकता है किसी को इसमें प्रशांति दिखाई दे, हो सकता है कोई इसमें समा जाना चाहे, हो सकता है कि इसमें से कोई निकल जाना चाहे। तो ये उसके लिए खुला, एक मैं कहूंगा कि एक खुला कैनवस है। और यही शायद कलाओं का हमारा ब्यूटी है, और यही हमारी कलाओं का एसेंस है कि वो आपको आप तक पहुंचाता है, वो आपको आपके हाथ को पकड़ना की एक पॉसिबिलिटी देता है। तो ये अनुसंधानात्मक है, ये प्रक्रियात्मक है, ये संधानात्मक है। संधान यहाँ पर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं कि बोध 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 इंपॉर्टेंट है। तो सब उस बोध के रास्ते पे जाते हैं। और शायद इसीलिए बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में आया था कि हम सभी बोधिसत्व हैं अपनी अपनी जगहों पे, और ये अपनी अपनी सबकी तलाश है, अपनी अपनी जर्नी है। तो मैं कभी ऐसे ही जब सूक्ष्मता की बात आती है तो कहता हूं कि तीर शब्द भोर के स्वप्न, तीर शब्द भोर के स्वप्न, धरती में समाई जल की बूंद या बीता बचपन, अंतरिक्ष से टूटे किसी पिंड जैसा, कुएं में फेंके चंद सिक्के, या फिर गंगा में वही अस्थियों सा वापस। तो ये चित्र वापस आने की और एक निमंत्रण है, ये चित्र ठहरने का एक निमंत्रण है, ये चित्र आपको आप तक ले जाने की एक यात्रा का निमंत्रण। तारा जी, मैं यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, आपने बहुत ही सहज अंदाज में अपनी बात को इस तरह से रखा। ये दृश्य विस्तार वाकई में, ये नाम आपकी कला प्रदर्शनी का
एक सार्थक अर्थ रखता है और बहुत अच्छे रूप में आपने अपनी कला प्रदर्शनी को हम सबसे रूबरू कराया। और मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि ये जो दृश्य विस्तार जो आपने जो इसका टाइटल दिया, उस टाइटल के साथ में थोड़ा बताने का कष्ट करें। और दरअसल ये एक जर्नी है इन बिटवीन सीयर एंड सीन, इन बिटवीन सीयर एंड सीन, दृश्य और देखने वाले के बीच की यात्रा। देखने के कई मीनिंग्स हैं, देखने के कई सिमिलीज हैं, देखने के कई मेटाफर्स हैं। तो एक टेक्स्ट हुआ है मध्यकाल में, अर्ली मध्यकाल में, दृग दृश्य विवेचिका, which talks you about the seer and seen. So the relationship in between seer मतलब देखने वाला और सीन जो आप देखते हैं वो कहाँ होता है। ये जो चित्र है, ये चित्र कहाँ बनता है, ये चित्र कहाँ बनता है? ये चित्र आंखों में नहीं बनता या इस चश्मे में वो चित्र नहीं बनता, वो आंखों के मार्फत हमारे मन में जाता है, हमारे हृदय में उतरता है और फिर वो रिफ्लेक्ट करता है। तो जो आप देख रहे हैं उसका एक्सटेंशन कैसे होता है, उस प्योर सबलाइन एक्सपीरियंस का जो एक्सटेंशन है, उसका जो विस्तार। क्योंकि देखिए हर रोज पेंटिंग बनाई जाती है, हर रोज एक नए राग को गाया जाता है, कितने ही राग गाए गए और कितने ही चित्र बनाए गए, फिर भी कलाकार कुछ नया रचता है और उसको अपने इमेजिनेशन से विस्तार देता है। तो वही विस्तार हम यहाँ पे इन चित्र विस्तार में क्या कहें, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये पोइट्रीज जो हैं, जैसा रवि ने कहा था कि ये विजुअल पोइट्रीज है, तो ये किसी के लिए हाइकू हो सकता है, जापान में जो हाइकूज होते हैं 3 लाइनर की पोइट्रीज, किसी के लिए ये हाइगा हो सकता है, किसी के लिए ये अक्का महादेवी, लल्लेश्वरी, बसवर्णा के काव्य हो सकते हैं, कहीं हो सकता है कि ये नानक की वाणी हो। हम राणा जी बात कर रहे थे कि ये जो गैलरी है, ये जो पूरा विथिका जिसको हम बोलते हैं आर्ट गैलरी, ये गैलरी एक आर्टिस्ट के लिए इबादत गाह है, ये उसका परमेश्वर यहाँ पर बसता है, उसके लिए ये चर्च और एक हम कहें कि एक मॉस्क है जहाँ पर वो अपनी प्रार्थनाओं को रचता है। तो उस एक्सपीरियंस को कैसे हम मंदिर में जाके और अपने आप को विस्तार पाते हैं, हम अपने आप को विस्तृत पाते हैं। तो ये दृश्य विस्तार उसी एक्सपीरियंस का एक मैं कहूंगा कि एक्सटेंशन है, उसी एक्सपीरियंस का एक रियलाइजेशन है। पेंटिंग जितना देखने की चीज है उतना ही मुझे लगता है सर कि ये रियलाइज करने की भी चीज है। वी हैव टू रियलाइज द पेंटिंग, वी हैव टू बी वेरी अवेयर। ये अवेयरनेस पैदा करती है हमारे अंदर, ये हमारे अंदर कई किस्म से चेंजेस लाती है, साइकोलॉजिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, एक पूरा हमारा भीतर का जो एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड के साथ में हमें कनेक्ट करती है। सो इट्स अ प्योर प्रोसेस टू फॉर कमिंसमेंट द रियल कनेक्शंस को हम एक्सप्लोर कर पाते हैं इन चित्रों के माध्यम। चित्र सिर्फ ये नहीं है कि आप एक सुंदर लाइन को खींचते हैं, आप एक लाइन को बनाना, एक सर्किल को बनाना is not a painting. Painting has it has its own connotations. It is the connection between man and the universe. उसको पेंटिंग कनेक्ट करती है। So इसके जो मायने हैं वो बहुत बड़े हैं और एक कलाकार की ये जिम्मेदारी है कि वो एजुकेट करे, वो लोगों को बताए, वो डिफाइन भी करे कि भाई वो क्या समझता है, उसने कैसा अनुभव किया। ऑल्दो चित्र अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज का जो समय है, इस समय में हमें कम से कम इन्हें बताना तो पड़ेगा। जब एब्स्ट्रैक्ट की बात आती है, जब अमूर्तन रूप की बात आती है, जब इस निराकार जगत के अंदर आप भीतर जाते हैं, क्योंकि सब कुछ अभी ठहरने को कोई नहीं कहता, मोबाइल में पल पल आगे बढ़ते हैं, पल पल। तो ये विजुअल बॉम्बार्डिंग आपके पास हो रही है, ये विजुअल वो है जो आपको एक सटल एक्सपीरियंस पे ठहराने की कोशिश करता है। तो यही मुझे चलिए अमित जी, बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको, बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके कि आपने अपनी कला प्रदर्शनी से हमें रूबरू कराया और अपने विचारों से रूबरू कराया। इस बहाने दृश्य विस्तार से हम जुड़े
दूर बैठे हुए हमारे कला प्रेमी जन भी आपसे जुड़े, और काफी अरसे बाद हेम राणा जी को भी मिलने का सौभाग्य मिला हमें वर्चुअली। थैंक यू सर, थैंक यू। हेम राणा जी ने बहुत मेहनत की इस पूरे एग्जीबिशन को कंसीव करने में। सो ये इनका भी एक, मैं कहूंगा कि एक बाय प्रोडक्ट है, इनका एक ड्रीम था जो इन्होंने हमारे साथ मिलकर रचा है। तो ये सारी जो टीम थी इस पूरी गैलरी की, अभिनव जी अभी नहीं है, ये पूरी इट वाज अ टीम वर्क, और ये इस रूप में हमारे सामने आया और हमने इसे एंजॉय किया। ये एक बड़ी है, और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने हमें कला चर्चा में इस तरह से बुलाया और हमारे भावों को विस्तार किया। शुक्रिया। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, हेम राणा जी और समस्त ICA टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब हम विदा लेते हैं आज के इस कला प्रदर्शनी के साथ, एक अच्छी स्मृतियां और अच्छे विचारों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी कला प्रेमियों का। अमित जी, आपका विशेष आभार इस कला प्रदर्शनी को हम सभी से रूबरू कराने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।